हेलो सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। सो गाइज़, मैं प्रेक्षा आज आपके लिए एक पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ गाइज़। एंड आज की जो पिक अ कार्ड रीडिंग है वो करियर रीडिंग होने वाली है। एंड उसका टॉपिक ये है दैट विल यू गेट योर ड्रीम जॉब और नॉट, कि आपको आपकी ड्रीम जॉब मिलेगी या नहीं। ये ड्रीम जॉब कोई भी जॉब हो सकती है। इट कैन बी अ गवर्नमेंट जॉब, इट कैन बी पब्लिक सेक्टर जॉब, या कोई भी एक पर्टिकुलर जॉब जो आपके माइंड में है, क्या वो आपने क्या वो आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ऑलराइट गाइज, सो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे 3 कार्ड्स मैंने आपके लिए ड्रॉ करके रखे हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी पाइल नंबर 1, दिस इज़ गोइंग टू बी पाइल नंबर 2 एंड दिस इज़ गोइंग टू बी पाइल नंबर 3। इस पार्ट की पिक्चर मैं आगे वीडियो में दे दूंगी, जहाँ पे आपने पॉज करके इन तीनों में से इन तीनों पे मेडिटेट करके अपने लिए एक चुनना है। टाइम स्टैम्प्स एज यूजुअल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप उन पे क्लिक करके इस वीडियो को फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो मैं शुरू करती हूँ गाइस आज की रीडिंग विद पाइल नंबर 1 एंड मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग पर। हेलो पाइल नंबर 1 व्यूअर्स, तो अगर आपने ये ऑरेंज ऑब्जेक्ट चूज़ किया है तो ये होने वाली है आपकी रीडिंग। सो गाइस, ये ऑब्जेक्ट मैं यहाँ रख देती हूँ। ऑल्सो दिस इज़ द कार्ड जो कि आपके लिए गाइडेंस है, जो मैं आपकी रीडिंग के लास्ट में इनकॉपरेट करूँगी। मैं इसे यहाँ रख देती हूँ सो दैट ये मुझे याद रहे इनकॉपरेट करना। ऑल्सो मैं आपको बताना चाहूँगी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कि मैं इस रीडिंग में कैसे आगे बढ़ने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम टैरो डेक से देखेंगे कि आपकी प्रिपरेशन कितने लेवल की है। अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हो, क्या ब्लॉकेजेस हैं जिन्हें आपको एक ओवरकम करना है, इफ़ एनी। एंड देन हम देखेंगे थ्रू दी ऑरेकल कार्ड्स कि आपके लिए क्या मैसेजेस है फ्रॉम द डिवाइन। ऑल्सो अगर कुछ इश्यूज मुझे नज़र आएंगे तो मैं उसे रीडिंग के बीच में क्लैरिफाई डेफिनेटली करूँगी। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विद गुड होप्स एंड पॉजिटिव एनर्जीज एंड लेट्स सी कि विल यू गेट योर ड्रीम जॉब और नॉट। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, वीडियो पसंद आए, रीडिंग पसंद आए तो गाइस डेफिनेटली लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को और कमेंट करके मुझे बताएगा कि रीडिंग कैसी लगी। ऑल्सो मैंने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करना स्टार्ट किया है, तो आप मेरा इंस्टाग्राम पेज ज़रूर से चेकआउट करना। वहाँ पे मैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कंटेंट, वीकली रीडिंग्स, हीलिंग कोड्स एंड बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टफ डालती हूँ, जो मे भी आप में से काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल हो। सो डेफिनेटली चेकआउट करना एंड गाइस फॉलो भी करना इंस्टाग्राम पे। ऑल्सो एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगी वो ये है कि डियर, आई एम प्लानिंग टू कंडक्ट अ फ्री लाइव टैरो रीडिंग सेशन। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप डेफिनेटली मुझे मेरे कम्युनिटी टैब पर जाके मैंने एक पोल कंडक्ट किया, उस पर वोट करना। वेदर योर आंसर इज़ येस और नॉट, ईच एंड एवरी वोट मैटर्स टू मी। ऑल राइट, आप प्लीज़ वोट करना, प्लीज़ पार्टिसिपेट करना गाइस, ठीक है। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वीडियो देखकर आप फटाफट से जाकर कम्युनिटी टैब पे पोस्ट पे वोट अपना ज़रूर देना। ऑल राइट, so let's start the reading with good hope and positive energy. Let's see, my dear viewer, pile number 1 viewer, ki will you get the government job or not? All right, sorry, why did I say government job? So let's see, my dear viewer, pile number 1 viewers, आपको आपकी मनपसंद की जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एंजल, स्पिरिट गाइड, एनिमल गाइड्स, प्लीज़ गाइड अस कि जो भी मेरे डियर व्यूअर है पाइल नंबर 1 जो वीडियो देख रहे हैं, उनके माइंड में जो भी उनकी जॉब है, जो भी उनकी ड्रीम जॉब है, क्या उन्हें वो मिलेगी कि नहीं। प्लीज़ गाइड अस। ऑलराइट, वी हैव द लेडी, oops, we have the emperor and we have the judgment. all right, bottom of the deck की energy is the star, so very beautiful energy, ठीक है। मैं बाकी कार्ड्स पहले निकालना चाहूँगी गाइस एंड देन मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। Dear God, Goddesses, Angels, Spirit Guide, Animal Guides, please guide us कि मेरे जो pile number 1 dear viewers है, is there any kind of blockage or anything else that pile number 1 viewer needs to know in regards to achieving their dream job? Please guide us. ओके, हमारे पास 2 कार्ड्स आ गए हैं। वी नीड 1 लास्ट कार्ड। एंजल्स, एनिमल गाइड्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड अस। द लास्ट कार्ड इज गोइंग टू बी दिस। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, वी हैव चैरियट, वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स,
वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है गाइस, मुझे थोड़ा सा कैमरा नीचे करने दीजिए ताकि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख सकें। ऑलराइट, righty right, so let's get started with your reading. So very strongly I want to say यहाँ पे सबसे पहले let's talk about the blockages. Alright guys, because वो बहुत important होती हैं। मैं लास्ट में अगर blockages बोलूँगी फिर आप वीडियो स्किप कर दोगे सुनने के बाद, तो that's going to be a bit of problematic thing. तो सबसे पहले हम blockages के बारे में बात करते हैं। So सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे कहना चाहती हूँ वो ये है कि I get a sense from you that आप बहुत विजनरी पर्सन हो, आप बहुत ज़्यादा ही ड्रीम्स देखते हो, आप बहुत ज़्यादा ही गोल ओरिएंटेड हो एंड आपका एक बहुत बड़ा ड्रीम ये है कि आपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी अपने फैमिली को प्रोवाइड करनी, खुद के लाइफ में लेकर आनी है एंड बहुत सारे पैसे कमाने हैं। आपका एक गोल है, आपको वो अचीव करना है एंड मुझे दिखता है, मुझे आपके कार्ड्स में देख के डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ही फोकस्ड हो, डिटरमाइंड हो एंड आप एक्शन ले लेते हो। बट पता है क्या होता है, आई नो कि हम पूरे टाइम मोटिवेटेड नहीं रहते। आपका जो मोटिवेशन है ना वो बीच बीच में डगमगा सा जाता है। येस, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। आप डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी होते हो माय डियर व्यूअर, पाइल नंबर 1, एंड आई एम सेइंग दैट बिकॉज आई कैन सी दैट इन योर रीडिंग प्रिटी वेल। आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस कुछ भी हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या हमारी एडिक्शन टूवर्ड्स द फ़ोन, ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही मुझे फील हो रहा है। सो आपका जो सबसे बड़ा एनिमी यहाँ पे है, आपके लिए जो सबसे बड़ा ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है वो आपकी एडिक्शन है इन अ वे। लाइक आप डीमोटिवेट भी हो जाते हो, मे बी आप ऐसे फ़ोन चला रहे हो एंड आउट ऑफ द ब्लू आपको कुछ दिख गया जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आपने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, आज ये हो गया वो हो गया। सो थोड़ा सा आपको अपने ऊपर चेक रखना पड़ेगा कि आप टाइम वेस्ट ना करो। ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है, एक रूटीन बनाने की ज़रूरत है आपको, अगर आपने अभी तक नहीं बनाई है तो। बिकॉज व्हाट आई फील इज़ दैट कि आप एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा ही होपफुल हो जाते हो, और एक दफ़ा आप ऐसे हो जाते हो कि इतना सा टाइम बचा है, ये करूँगा कि वो करूँगी, मतलब आप अपने जेंडर के हिसाब से लेना, बट येस आई फील यू गेट डीमोटिवेटेड ईजीली। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोस्तों से बात करके टाइम आपका चला जाता है, थोड़ा सा आई फील कि आपको थोड़ा घूमने फिरने का शौक है, बाहर थोड़ा निकलने का शौक है, आप टिक कर नहीं बैठ सकते हो, तो आपके लिए टिक कर बैठना अपनी किताबों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कुछ ब्लॉकेजेस हैं, ये कुछ इश्यूज़ है, ऑब्स्टेकल्स है जो आपको ओवरकम करने हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही इम्पल्सिव मत हो जाना, बहुत ज़्यादा ही फायरी मत हो जाना। ठीक है, एंड डोंट ओवर डू थिंग्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि पूरे टाइम ही खाली पढ़ते जा रहे हो। टेक ब्रेक्स, ठीक है, क्योंकि हमारा माइंड जो है ना वो एक टाइम पे ज़्यादा फोकस नहीं कर सकता है। इट कैन फोकस फॉर एट द मैक्स 40 to 50 minutes डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटी। ठीक है, उसके बाद यू नीड टू टेक अ ब्रेक। डोंट मेस अप योर स्लीप साइकिल। ठीक है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ऑल्सो व्हाट आई सी इज़ दैट अगर आप ये सारी चीज़ों को अपने माइंड में ध्यान रखोगे, ये सारी चीज़ें अगर आपकी क्लियर है, अगर आप रूटीन बना लोगे, विजन क्रिएट कर लोगे, विजन बोर्ड क्रिएट कर लोगे, एंड अगर फील लेते रहोगे कि वो एग्ज़ाम या वो जॉब आपको मिल चुकी है, मैनिफेस्ट करोगे, तो आपके लिए प्रोसेस थोड़ा सूद हो जाएगा। एंड विद द लेडी वट आई फील इज़ दैट कि आप पैशनेट हो इस चीज़ को लेके, आपका ये हो सकता है बचपन से सपना रहा हो एंड आप काफ़ी होपफुल हो। एंड टू बी ऑनेस्ट विथ यू, देर इज़ लाइक 90% चांस कि आपको ये जॉब मिल जाए, जो भी आपकी ड्रीम जॉब है, बिकॉज वी हैव द जजमेंट कार्ड, वी हैव लेडी, वी हैव द एम्परर, एंड ऑल्सो आई सी कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा ही विल पावर है, बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन है। ठीक है, बट अपना ये साइड जो कि थोड़ा डीमोटिवेशन वाला हो जाता है, उस पर थोड़ा सा चेक रखना। वो 10% भी मैटर करता है जहाँ पे आपके लिए एक नो आ रहा है, उस पर आपको थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है माय डियर पाइल नंबर 1 व्यूअर, और एल्स आई सी यू फ्लरिशिंग इन योर ड्रीम जॉब। आई सी यू बीइंग एट ग्रेट पोजिशन, अचीविंग ग्रेट हाइट्स इन इट। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही मुझे को यहाँ पे फील है कि आप कर सकते हो, आप बहुत सही हो इस चीज़ के लिए, जो भी आपका जो ड्रीम जॉब है, यू आर परफेक्ट फॉर दैट। क्योंकि हमारे पास एम्परर का कार्ड आया, तो आई फील इट, आई डीपली बिलीव इन यू कि आपकी जो भी ड्रीम जॉब है आप उसके लिए बने हो। जस्ट कीप अ चेक ऑन योर थॉट प्रोसेस एज वेल, बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। ठीक है, डोंट
you ever doubt yourself. You are good enough for this job and you deserve this. This is something which you are truly capable of. You have immense potential to, achieve this thing and get this job. All right, so yes, let's see कि आपके लिए क्या messages है from the divine. Dear God, goddesses, angels, animal guides, spirit guides, please guide us कि जो भी मेरे पाइल नंबर 1 डियर व्यूअर्स हैं उनके लिए आप कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस देना चाहते हो उनको प्लीज़ बताइए. ऑलराइट. हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, वैक्सिंग क्रेसेंट मून. सो डेफिनेटली आपको कहा जा रहा है कि अपने ड्रीम्स में विश्वास रखिए, अपनी विजन रखिए. डोंट गेट नेगेटिव. ऑलराइट. Oh wow, we got 2 cards. We have look at the bigger picture, full moon in Sagittarius, and meditate and contemplate. जब भी अगर आपको ऐसा लगे, थोड़ी भी नेगेटिव फीलिंग आए, तो just look at the bigger picture. जब ये जॉब मिल जाएगी, जब ये सब कुछ आपके पास होगा, जस्ट उस फील को फील करो. जब ये सारी चीज़ें अचीव कर लोगे तो कैसा लगेगा. जस्ट इमेजिन, यूज़ द पावर ऑफ विजन कि आप जब उस पोजीशन पे हो, जब आपको ये जॉब मिल जाएगी तो आप कितने हैप्पी रहोगे, तब आपकी फैमिली कितनी हैप्पी रहेगी, तब आपके कितने ड्रीम्स फुलफिल होंगे. ठीक है, ये चीज़ आपने प्रैक्टिस करनी है. एंड कभी भी अगर आपको लगे कि आप थोड़ा सा भी हार्ड हो रहे हो अपने ऊपर, देन डू मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट. ऑलराइट. सो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है. मेडिटेशन करनी है आपने, कॉन्टेम्पलेट करना है, एंड एट द सेम टाइम अपने थोड़ा सा वर्कआउट भी करना है. ये भी मुझे बहुत पिकॉन हो रहा है. सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है. टेक आउट 20 to 30 minutes फ्रॉम योर डे एंड डू एक्सरसाइज उस टाइम पे, एंड थोड़ा टाइम पे मेडिटेट करो. ऑलराइट. लेट्स सी कि जो गाइडेंस है आपके लिए वो क्या है. सरेंडर to setting limits. It is healthy to set boundaries in relationships. Practice expressing your needs and remember that no is a complete sentence. All right. अगर आप में से कुछ लोगों के लिए आई फील कि आपकी लाइफ देर आर सर्टन पीपल जिनके साथ आपको बाउंड्रीज क्रिएट करने की ज़रूरत है, एंड दैट कैन बी रिलेशनशिप सेक्टर में जिससे आप प्यार करते हो, या मे बी योर एक्स और मे बी योर फ्रेंड. तो हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करने की ज़रूरत है. इस टाइम पे यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी. यू डोंट नीड एनीवन जो आप में बिलीव ना करता हो. सो सेट योर लिमिट्स एंड जस्ट स्टॉप टॉकिंग दोज पीपल हु आर टॉक्सिक इन योर लाइफ. जस्ट उनको हटाओ अपने लाइफ से. ये आपके लिए गाइडेंस है. सो पाइल नंबर 1 व्यूवर्स, ये थी आपकी रीडिंग. आशा करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो. डू लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ. हेलो पाइल नंबर 2 व्यूवर्स. तो अगर आपने ये ग्रीन ऑब्जेक्ट चूज़ की है तो ये होने वाली है आपकी रीडिंग. ये जो कार्ड है वो आपके लिए गाइडेंस है फ्रॉम द यूनिवर्स, जो मैं आपकी रीडिंग के लास्ट में इनकॉर्पोरेट करूँगी. फॉर द टाइमिंग आई एम कीपिंग इट ओवर हियर. सो गाइज, लेट मी टेल यू कि मैं इस रीडिंग में कैसे प्रोसीड करने वाली हूँ. सबसे पहले हम टैरोट डेक से मैसेजेस देखेंगे कि आपकी क्या करंट सिचुएशन है, करंट पोजीशन क्या है, एंड इज़ देयर एनी ब्लॉकेज इन योर करंट पाथ, या कोई ऑब्स्टेकल जो आपको ओवरकम करने की ज़रूरत है. एंड देन हम देखेंगे कि फ्रॉम द एंजल्स उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है. फर्दर अगर कुछ चीज़ क्लैरिफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं डेफिनेटली उसे रीडिंग के दौरान क्लैरिफाई कर लूँगी. ऑलराइट. सो ऑल्सो गाइज, रीडिंग पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट करके बताएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी. डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. वहाँ पे मैं काफ़ी पोस्ट डालती हूँ, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कंटेंट डालती हूँ, हीलिंग कोड्स डालती हूँ, वीकली रीडिंग्स डालती हूँ. यू आर गोना एंजॉय इट. सो डेफिनेटली फॉलो मी देयर ऑल्सो गाइज. एंड एक सवाल है मेरा आपसे माय डियर व्यूअर, पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, कि आई एम प्लानिंग टू कंडक्ट एक फ्री लाइव टैरोट रीडिंग सेशन ऑनलाइन. ठीक है, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन दैट? अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये रीडिंग देखने के बाद जल्दी से आपने जाना है कम्युनिटी टैब में, एंड वहाँ पे मैंने एक पोल कंडक्ट किया, उसमें वोट करना है. एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट कि अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं भी हो तो भी आप प्लीज़ जाकर वहाँ पर वोट करना, बिकॉज ईच एंड एवरी वोट मैटर्स. ऑलराइट माय डियर व्यूअर, आपका आंसर चाहे जो भी हो, आई रिक्वेस्ट यू, आई अर्ज यू, आई जस्ट वांट टू से कि प्लीज़ डू वोट, डू पार्टिसिपेट. ऑलराइट, इट विल मीन अ लॉट टू मी. ठीक है.
So let's start the reading with good hopes and positive energies, and let's see, my dear pile number 2 viewers, will you get your dream job or not? And let's see कि आपके अगर कोई ब्लॉकेज है या कोई ऑब्स्टिकल है तो वो क्या है. Okay, we have 3 of stars, we have 10 of sun, we have knight, bottom of the deck we have abyss. all right ठीक है. Dear God, goddesses, please guide us कि why is 3 of stars over here? Please guide us. Why is 3 of stars over here? Wow. ठीक है. Bottom of the deck. Okay. So my dear pile number 2 viewer, okay guys, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी एक जनरल रीडिंग है, इट मे और मे नॉट रेजोनेट विथ यू. सो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होते हैं आपने वो लेने हैं, बाकी दूसरों के लिए छोड़ देने हैं. एंड लेट मी टिल्ट द कैमरा अ बिट लोअर सो दैट यू कैन सी ऑल द कार्ड्स एंड एंजॉय योर रीडिंग. सो what I see is that, my dear pile number 2 viewers, for a lot of you, your recent past has been a bit heavy in a way, and I say so because मेरे पास 3 of stars का कार्ड है, which is basically 3 of swords. So definitely I feel कि there was something that broke your heart, कुछ grief, कुछ sorrow का cause, कुछ sadness, and उस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा ही एक लेज़ी फेज में चले गए थे. आई नो आई एम सेइंग द वर्ड लेज़ी, बट इट वाज लाइक कि आप काम नहीं कर पा रहे थे, किसी चीज़ में आपका दिल नहीं लग रहा था. एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू इट कैन बी अ हार्ट ब्रेक एज वेल. ठीक है, जिसकी वजह जिससे आपको उभरने में काफ़ी समय लगा, काफ़ी हील होने में समय लग भी रहा हो सकता है. एंड व्हाट आई फील इज़ दैट कि जब आपको पता चला कि दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू, यू डिड पार्ट योर वेज. आप अपने लाइफ में थोड़ा फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, आप निकल चुके हो उस फेज से या निकल रहे हो. बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपको उस पर्सन की याद आ जाती है एंड देन थिंग्स अगेन गोज़ बैक टू नॉर्मल. वही फिर आप सैड हो जाते हो. इवन मे बी आई सी यू हैविंग अ रियली टफ टाइम, रियली बैड टाइम, थिंकिंग अबाउट दैट हार्ट ब्रेक, दैट हार्ट एक. और कहीं ना कहीं किसी तरह से आपको लॉस, किसी तरह से आपको ग्रीफ हुआ है. एंड ये हो सकता है कि किसी दोस्त के साथ भी ऐसा हो सकता है. ज़रूरी नहीं क्योंकि रोमांटिक इंटरेस्ट हो, किसी दोस्त के एंड से मुझे आपको यहाँ पे डिसीव होते हुए आप नज़र आ रहे हो, या किसी रोमांटिक इंटरेस्ट से आप यहाँ पे डिसीव होते हुए नज़र आ रहे हो मुझे. बट व्हाट आई फील इज़ दैट वॉट एवर द केस इज़, आई फील कि आपने अपनी एनर्जी उस पर्सन से ड्रॉ करनी शुरू कर दी है. आपने ये रियलाइज़ किया कि आपके शोल्डर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. वो आपकी फैमिली की है, वो आपकी है कि आपको अपनी फैमिली को प्रोवाइड करना है. 10 ऑफ स्टार्स इज़ बेसिकली 10 ऑफ वॉन्ड्स. इट्स अ कार्ड जो शो करता है कि आपकी शोल्डर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. एंड ये भी दिखाता है कि आप इस एनर्जी से निकल कर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के टूवर्ड्स कदम बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हो, रिस्पॉन्सिबल बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हो. एंड व्हाट आई सी यू ओवर हियर इज़ दैट कि आप स्ट्राइव कर रहे हो, आपने एक्शन लिया है अपने ड्रीम जॉब को अटेन करने के लिए. आपने कहा है कि जो भी हुआ पास में उसको साइड करो एंड लेट्स फोकस ऑन व्हाट वी हैव. तो आपके लिए मेजर ब्लॉकेज यही है डियर कि आपको उस एनर्जी से निकलना है. यू नीड टू फाइट इट. ऐसा आपको लग रहा होगा, बट कभी कभी पता है फाइट करने से अच्छा है चीज़ों को जैसे होती है उसको वैसे रहने देना चाहिए, उन्हें उसी वे में एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. एंड कहीं ना कहीं उससे हील होना चाहिए, उससे उभरना चाहिए. ठीक है. एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि आप में से काफ़ी लोग इस हार्ट ब्रेक के बाद, इस डिसेप्शन के बाद बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड हो गए हो. एंड अब आपके अंदर वो फीलिंग है, वो आग है, वो डिज़ायर है टू प्रूव कि आप कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो, कुछ बहुत अच्छा बना सकते हो, कुछ बहुत अच्छी पोजीशन पे, मुकाम पे पहुंच सकते हो. ठीक है. एंड व्हाट आई सी इज़ दैट कि आप बहुत ज़्यादा ही फोकस्ड हो एंड बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो अपने ड्रीम जॉब के लिए. ड्रीम जॉब्स के लिए नेटवर्किंग अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो कि किसी तरह से आपको पता चले कि हाउ टू गो अबाउट इट.
किस तरह से प्रिपेयर करना है, किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है, अपनी पर्सनालिटी पे काम करते हुए नज़र आ रहे हो, लोगों की हेल्प लेते हुए नज़र आ रहे हो, अपने सुपीरियर्स की हेल्प लेते हुए नज़र आ रहे हो कि अपने आप को बिल्ड करने में लगे हुए हो। एंड इन द फॉर द टाइमिंग आपकी जो एनर्जी है वो एबिस की जैसे हो गई है। एंड एबिस इज़ बेसिकली क्वीन ऑफ swords, and I'm not saying yeah you are a queen if you are a boy, but जेंडर के हिसाब से मत लेना, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द एनर्जी। तो यस, इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा कट आउट मुझे नज़र आ रहे हो। फॉर यू इट्स लाइक कि अब आप अपने करियर पे फोकस करोगे एंड यू आर नॉट गोइंग टू गिव एनी डैम टू लव या इमोशंस। अब आप उतने इंटरेस्टेड नहीं नज़र आ रहे हो मुझे। एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा आपकी फीलिंग ऐसी आ रही है कि आपने इस प्रोसेस में, मतलब जो आपका दिल टूटा उसके पहले ही आप इस चीज़ के ऊपर बहुत काम कर रहे थे, आपने काफ़ी विजडम गेन की है। बट ये जो चीज़ हुई आपके लाइफ में, ये जो हार्ट ब्रेक आया आपके लाइफ में, वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा स्लो डाउन कर दिया था। बट नेवरदीलेस अब आप उसको अपने पर हावी नहीं होने दोगे। जो भी आपने पहले फाउंडेशन बनाई थी, जितना भी आपने पढ़ा था, अब आप उसके ऊपर और बिल्ड ऑन करोगे। क्योंकि हमारे पास हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, सो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट पर्सन हो, ये मुझे नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा ही शार्प माइंडेड पर्सन हो, तो आपको टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा, ठीक है। एंड फॉर यू माय डियर व्यूअर, आई फील कि आपकी जो डिटर्मिनेशन है ना, वो आपको कहीं से कहीं और ले जाएगी। मतलब अगर आप अभी, जैसे कि इस रीडिंग के अनुसार अगर मैं आपको बताऊं कि आपके कितने प्रतिशत चांसेस हैं आपकी ड्रीम जॉब आपको मिलने के लिए, तो इट इज़ 70:30 का रेशियो। 70% यस एंड 30% नो। क्योंकि 30% नो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ी हीलिंग की ज़रूरत है। यू नीड टू फॉरगेट दिस थिंग, ये हार्ट ब्रेक को, एंड पूरा एनर्जी, पूरा मोटिवेशन, पूरा अपना फुल हार्डवर्क आपको अब लगाना है अपने काम के ऊपर, अपने जॉब को हासिल करने के ऊपर। यू डोंट नीड टू गिव एनी थॉट्स टू दिस, व्हाई डिड दिस हैपन, आपके साथ क्यों हुआ, ये क्या हुआ, जस्ट लेट इट बी, जस्ट लेट इट गो। उसको दफना दो पास्ट में। नाउ इज़ द टाइम फॉर यू टू फोकस ऑन बिगर पिक्चर, ठीक है। आपको बहुत कुछ अचीव करना है एंड आप ट्रूली केपेबल हो। आपके कार्ड्स को देख के मैं कह सकती हूँ, विद द हाई प्रीस्टेस एंड विद द एबिस ऑल्सो, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि आप कर लोगे। आई हैव फेथ इन यू, ओके, यूनिवर्स हैज़ फेथ इन यू। ये कार्ड्स तभी आए हैं। You have true potential, you have immense potential. Just don't give up and just don't think about this thing, okay? Let's see कि oracle card से आपके लिए क्या messages है from the angel, spirit guide, animal guides. Please guide us कि मेरे जो dear viewer है pile number 2, उनके लिए क्या गाइडेंस है आपके एंड से। एंजल, स्पिरिट गाइड, एनिमल गाइड्स, गॉड, गॉडेसेस, प्लीज गाइड अस कि आपके एंड से इनके लिए क्या मैसेजेस हैं for my dear pile number 2 viewers. We have nothing will come out of this situation, जो कि इस साइड पे आया है। तो डेफिनेटली ये जो 3 of swords का कार्ड आया है उसके लिए है। इस सिचुएशन में अगर आप होप ढूंढ रहे हो तो आई फील कि आपको उसको रहने देना चाहिए, बिकॉज जो कार्ड है वो है नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। देन वी हैव इट्स टाइम टू ब्रीथ आउट, disseminating moon, and then we have your commitment is being tested. Your commitment is being tested towards your dream job, my dear viewer. बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी मैं आपको दिखाना चाहूँगी। इट्स लाइक लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून एंड सैजिटेरियस, एंड द बिगर पिक्चर इज कि आप अपनी जॉब को अटेन कर रहे हो, वो आपकी बिगर पिक्चर होनी चाहिए। कि आप उस ऑफिस में काम कर रहे हो जहाँ पे आपने सपने देखे हैं, उस ड्रीम जॉब में आप सेटिस्फाइड हो, उस ड्रीम जॉब में आप जा रहे हो, आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर रहे हो। जस्ट लुक एट दैट बिगर पिक्चर एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सॉर्टेड फॉर यू। आपको थोड़ा सा टाइम निकालना है, मेडिटेट करना है एंड थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है, ये मैं आपको डेफिनेटली कहूँगी। एंड आपकी जो कमिटमेंट है वो टेस्ट हो रही है आपकी इस ड्रीम के ऊपर। ये जो जॉब है जिसको आप बहुत टाइम से पाना चाहते हो, आई एम सो सॉरी फॉर द डॉग्स गाइज, आई नो ये बहुत इरिटेटिंग है, बट स्टिल आई एम सो सॉरी, आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। जस्ट वर्क हार्ड एंड गिव योर 100%, ठीक है। जस्ट वर्क हार्ड। लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस क्या है। सरेंडर टू वंडर एंड ऑ, ओपन टू द मैजिक ऑफ एवरी मोमेंट एंड सेंस द ऑ एंड वंडर इन
in all of your life. This attitude will keep you connected to the ecstasy of flow. So आपने अपना अपनी विजन को ब्लॉक नहीं करना है किसी भी वे में. आई सी यू कि आप अपनी विजन को ब्लॉक कर रहे हो, अपनी एनर्जीज को ब्लॉक कर रहे हो. बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक एंड जस्ट थिंक एंड ट्राई टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम जॉब. आपको बहुत इम्पैक्ट लाइक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा उससे. यू कैन ऑल्सो ट्राई स्क्रिप्टिंग टेक्निक एंड आई विल रिकमेंड यू कि आप अपने इंटेंशंस को प्रेजेंट टेंस में लिखिए कि वो पूरी हो चुकी है. लाइक आई गॉट माई ड्रीम जॉब एंड आई एम रियली हैप्पी. आपकी आई गॉट माई ड्रीम जॉब की जगह आपकी जो भी जॉब पोजिशन है, आई गॉट दिस जॉब एंड आई एम रियली हैप्पी. आप ऐसे करके अपने पॉजिटिव इंटेंशंस लिख सकते हो कि आपको ऑलरेडी मिल चुकी है. प्रेजेंट टेंस में आप उसको लिखिए विद रेड पेन. That is called scripting technique that will immensely help you. Pile number 2 viewers. So pile number 2 viewers, ये थी आपकी रीडिंग. आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो. डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल. मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ. हेलो पाइल नंबर 3 व्यूअर्स. सो अगर आपने ये येलो ऑब्जेक्ट चूज़ किया है तो ये होने वाली है आपकी रीडिंग. इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ रख देती हूँ एंड ये जो कार्ड है, आई एम सो सॉरी, ये आपके लिए गाइडेंस है फ्रॉम द यूनिवर्स जो कि मैं आपकी रीडिंग के लास्ट में इनकॉर्पोरेट करूँगी. तो मैं इसे एक बार के लिए यहाँ रख दे रही हूँ, ठीक है. सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं इस रीडिंग में कैसे प्रोसीड करने वाली हूँ. हम सबसे पहले टैरो डेक से देखेंगे कि अभी आपकी प्रेजेंट जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तब आपकी क्या चांसेस हैं. अगर कोई ब्लॉकेजेस हैं आपके पाथ में टू अचीव दिस ड्रीम जॉब तो वो क्या हैं. एंड देन हम ऑरेकल कार्ड से देखेंगे कि फ्रॉम दी एंजल्स की वो अगर आपको किसी वे में गाइड करना चाहते हैं कि नहीं. एंड अगर बीच में मुझे कुछ क्लैरिफाई करना होगा तो मैं उसे डेफिनेटली करूँगी. ऑलराइट गाइज. सो गाइज, रीडिंग पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और कमेंट करके मुझे बताना कि रीडिंग कैसी लगी. ऑल्सो मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें. वहाँ पे मैं वीकली रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड और कंटेंट डालती हूँ एंड हीलिंग कोड्स भी पोस्ट करती हूँ. सो आई डोंट वांट यू टू मिस आउट ऑन देम. सो डेफिनेटली आपने मेरे इंस्टाग्राम को चेकआउट करना है गाइस. ऑलराइट. एंड ऑल्सो फॉलो मी ओवर देयर. एक लास्ट चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी माय डियर व्यूअर जो भी ये वीडियो देख रहे हैं. आई एम प्लानिंग टू कंडक्ट अ फ्री लाइव टैरोट रीडिंग सेशन. सो अगर आप इंटरेस्टेड रहो उसमें एंड अगर आप नहीं भी इंटरेस्टेड हो उसमें तो ये रीडिंग देखने के बाद डेफिनेटली आप कम्युनिटी टैब में जाना. वहाँ पे मैंने एक पोल कंडक्ट किया है. प्लीज़ डू पार्टिसिपेट एंड डू पोस्ट do poll for it. All right, I request you, I urge you to do it because each and every vote matters to me. All right, so let's start the reading with good hopes and positive energies and let's see my dear pile number 3 viewers ki will you get your will you get your dream job or not. और अगर कोई ब्लॉकेज है तो हमें वो ब्लॉकेज भी पता चले. ओके. सो डिवाइन एंजल्स, एनिमल गाइड्स, स्पिरिट गाइड्स, गॉड गॉडेसेस, प्लीज गाइड अस कि जो भी मेरे डियर व्यूअर्स है पाइल नंबर 3 विल दे गेट देयर ड्रीम जॉब और नॉट. एंड अगर कोई ब्लॉकेज हो तो प्लीज़ हमें वो भी बताइए. वाओ, ब्यूटिफुल. ऑल राइट, पाइल नंबर 3 व्यूअर्स. वाओ, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी इज ओके, ठीक है. Let's see from the different deck. Angels, animal guides, spirit guides, please guide us. कि जो भी मेरे dear viewers है pile number 3 will they get their dream job or not. and अगर कोई blockages है तो हमें वो भी बताइए please. all right, yes, I see that. ठीक है, आई गेट इट. क्या हो रहा है यहाँ पे. मैं कैमरा थोड़ा लोअर करना चाहूँगी गाइस सो दैट आपको दिखे कार्ड्स. ऑलराइट, यस. सो आई वांट टू से यू समथिंग. यू नो व्हाट, नेवर डाउट योर सेल्फ. पता है, अगर आप अपने आप को डाउट कर रहे हो तो आपको पता है आप क्या कर रहे हो. आप नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को सराउंड कर रहे हो. देयर इज़ नो हार्म इन एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटीज़. लेकिन आप जो कर रहे हो
उसको ओवर थिंकिंग कहते हैं। एंड ओवर थिंकिंग लीड्स टू नेगेटिव एनर्जीज, एंड जब नेगेटिव एनर्जीज हमारे इर्द गिर्द आती है तो वी स्टॉप सीइंग द पॉजिटिविटी इन आवर लाइफ। बहुत दफ़ा ऐसा होता है जब हम नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं तो भगवान यानी जो भी गॉड में जिस भी गॉड में आपको बिलीव है वो आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि आप जो सोच रहे हो वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। दे जस्ट थिंक दैट यू आर थिंकिंग, तो आपको वो चीज़ दे देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द एक्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। सो व्हाट आई वांट टू से टू यू इज़ दैट माय डियर व्यूअर, आपके जो सबसे बड़ा ब्लॉकेज मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है वो है ये कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंक कर रहे हो। ये जो कार्ड है दिस इज़ द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, एंड हमारे पास 9 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। आई फील कि मे बी आपकी जो ड्रीम जॉब है इसके लिए आपने पहले भी अप्लाई किया है एंड इट डिडंट गो आउट वेल, एंड उस वजह से आपको टेंशन हो रही होगी कि इस बार होगा कि नहीं होगा, ये वो, ठीक है। ये चीज़ की वजह से आप अपने पूरे प्रोसेस को वो कर रहे हो, प्रॉब्लमैटिक कर रहे हो। आई वॉन्ट टू से इज़ दैट कि आपको डेफिनेटली ये जॉब मिलेगी, लेकिन शर्त ये है कि आपने ये ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग, ये जो पैटर्न है आपको वो छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। मैं सीधे क्लियर कट आपके पाइल में बोल रही हूँ, क्योंकि आपके पाइल नंबर 3 में ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट चांस ऑफ गेटिंग योर ड्रीम जॉब जो है, जो पूरी रीडिंग में हुई है आप सारी पाइल्स में, वो इस पाइल में मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। प्रोवाइडेड आप अपने नेगेटिव थिंकिंग को ख़त्म करें। आई फील यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, यू हैव इमेंस पोटेंशियल, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट। हमारे पास द वर्ल्ड का कार्ड है। द वर्ल्ड का कार्ड जो है दैट टॉक्स अबाउट हैविंग इमेंस पोटेंशियल्स। अपनी स्ट्रेंथ्स को रिकग्नाइज करना, अपनी वीकनेस को रिकग्नाइज करना। आप काफ़ी ज़्यादा ही प्लान्ड वे में चलते आ रहे हो इस एग्ज़ाम के लिए या इस जॉब के लिए, क्योंकि हो सकता है जॉब के लिए एग्ज़ाम भी हो या इंटरव्यू भी हो। आपने काफ़ी मेहनत की है, आपने काफ़ी प्रिपरेशन की है, एंड मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस यहाँ पे ये लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों ने कोचिंग ली होगी एंड अपने सीनियर्स से गाइडेंस भी सीख की होगी, एंड वो आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेगी। आई सी यू एज द किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड व्हाट आई वांट टू से ओवर हियर इज़ दैट कि आप बहुत ज़्यादा ही फायरी और पैशनेट हो इस जॉब के लिए, ये मुझे नज़र आ रहा है। एंड जब ये जॉब आपको मिलेगी तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनली सेटिस्फाइड फील करोगे, एंड इमोशनली सेटिस्फाइड फील करने से बहुत ही ज़्यादा आप मुझे फाइनेंशियली सेटिस्फाइड एंड स्टेबल लग रहे हो। हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, 10 ऑफ स्पीयर्स जो इस डेक में हो, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, विच इज़ द अल्टीमेट अल्टीमेट कार्ड फॉर गेटिंग रिचेस। इट्स लाइक बीइंग एबल टू अफोर्ड लग्जरीज अफोर्ड करने वाला जो स्टेट होता है वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स दोनों ही कार्ड जो है वो विश फुलफिलमेंट को दिखाता है, वो विश फुलफिलमेंट को दर्शाता है। ऑलराइट, विद द हाई प्रीस्टेस आई सी कि यस आप बहुत ज़्यादा ही इंट्यूटिव पर्सन हो, बहुत ज़्यादा ही अपनी गट फीलिंग को तवज्जो देने वाले पर्सन हो, एंड बहुत ज़्यादा ही नॉलेजेबल पर्सन हो, ठीक है। आपने बहुत मेहनत की, आपने बहुत स्टडी की है, एंड व्हाट आई फील इज़ दैट कि आपके अंदर एक डिज़ायर है टू सर्व इन दिस जॉब। आपने सपने देखे कि आप उस पर्टिकुलर ऑफिस में काम करोगे, उस पर्टिकुलर फील्ड में काम करोगे, एंड आई सी दैट कमिंग ट्रू फॉर यू। ऑलराइट, आई सी इट। प्रोवाइडेड जो मैंने आपको कहा है, डोंट ओवर थिंक, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, एंड डोंट यू एवर talk negative about yourself, ठीक है। You are capable of everything, you have immense potential, I have complete faith in you, ठीक है। I want to say that, and at the same time मुझे यहाँ पर भी कहना है कि आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट पर्सन हो, एम्बिशियस हो, गोल ड्रिवन हो। अगर आपको ये लग रहा है, अगर आप इस एनर्जी में आ रहे हो, देन आई वॉन्ट टू से यू कि अगर ऐसा कभी हो तो आपने पॉजिटिव एफर्मेशन सुननी है, पॉजिटिव मोटिवेशनल वीडियोस देखने हैं, बिकॉज आई फील एट टाइम्स यू लैक मोटिवेशन, ठीक है। इवन दो आपने सारा कुछ करके रखा, प्रिपरेशन मुझे टॉप नॉच नज़र आ रही है, पोटेंशियल टॉप नॉच नज़र आ रहा है, एंड टू बी ऑनेस्ट रिजल्ट भी टॉप नॉच नज़र आ रहा है, बट कभी कभी मोटिवेशन होता है ना कि एक
डीमोटिवेशन वाला फेस आ जाता है। कभी कभी अचानक से रात को ऐसे सपने आते हैं या कि रात को लगने लगता है कि जब हम रिकॉल करते हैं कि हमने क्या पढ़ा, कोई पॉइंट याद नहीं आता है, तो हम अपने आप को डाउट करने लगते हैं। तो वो सारी हरकतें नहीं करनी है, ठीक है। सो आई वॉन्ट टू से सब कुछ बढ़िया है, हार्डवर्क आप कर रहे हो, और अगर मैं आपको कहना चाहूँगी कि आपने करना है आगे भी, ठीक है। हार्डवर्क करते हुए नज़र आ रहे हो, आगे भी करना है, प्रिपेयर कर रहे हो, अच्छे से करो, टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत लो, ठीक है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी है, ठीक है। सो लेट्स सी ऑरेकल कार्ड से कि डिवाइन हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल, स्पिरिट गाइड, एनिमल गाइड्स, प्लीज़ गाइड अस कि आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो मेरे डियर पाइल नंबर 3 व्यूवर्स के लिए। ऑलराइट, हमारे पास है एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, वेरी क्लोज, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। सी आई टोल्ड यू, सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी मुझे आप ही के पाइल में नज़र आई है गाइस, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जस्ट डोंट गिव अप, आपके लिए मैं स्ट्रांगली ये कहना चाहूँगी। एंड देन हमारे पास है कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस। सो कॉन्फिडेंस अपना मत लूज़ करिए। लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक में क्या है। लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून। विजुअलाइज करो गाइस, सच में विजुअलाइज करो कि आप जो सपना देख रहे थे, जो आपका ड्रीम जॉब है, जो आपका ड्रीम वर्किंग स्पेस है, आप वहाँ पे हो। विजुअलाइज करिए, ठीक है। मैनिफेस्ट करिए अपनी ड्रीम जॉब को। वेरी स्ट्रांगली आई वांट टू से दैट। ऑल्सो मैंने इंस्टाग्राम पेज पे मैंने एक पोस्ट डाला है अबाउट द एंजल नंबर, हाउ टू अचीव सक्सेस। आप उसको डेफिनेटली चेकआउट करना एंड उस हीलिंग कोड को आप डेफिनेटली यूज़ करना, आपको बहुत ही अच्छे एंड पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। एंड फॉर द टाइमिंग आई वांट टू से इज़ दैट कि आपकी जो एनर्जी है वो मोमेंटम गेन कर रही है, एंड इस टाइम पे यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी नेगेटिव। प्लीज़ ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, यू नीड टू हैव पॉजिटिव थाट्स। पॉजिटिव थाट्स रखिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, अपनी एनर्जीज़ के साथ प्लीज़ खिलवाड़ मत करिए। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, आप बहुत करीब हो, आप बहुत ज़्यादा पास हो अपने इस ड्रीम को साकार करने में। एंड फॉर इंटरव्यूज़ आई एम गेटिंग अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, अगर आपकी जॉब में इंटरव्यू का कोई प्रोसेस होगा तो डेफिनेटली उसमें कॉन्फिडेंटली जाना। कभी कभी होता है हम जब किसी जॉब में जाते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि आपकी तो ये इतना अटेम्प्ट है, तो आपको क्यों लगता है कि आप इस जॉब में इस बार आप क्लियर कर लोगे। उसका आंसर पहले से ही सोच के रखना और एक बहुत ही पॉजिटिव एंड तगड़ा आंसर प्रिपेयर करके जाना इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ये मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है फॉर स्पेसिफिकली सम ऑफ यू, ठीक है। एंड कॉन्फिडेंटली पूरे चीज़ों को हैंडल करना। जीडी हो सकती है, ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, पर्सनल इंटरव्यू होते हैं, उसमें कॉन्फिडेंट रहना एकदम। अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने पॉस्चर और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आना एकदम झलकना चाहिए कि दैट यू आर द ओनली वन जिसको ये जॉब मिलनी चाहिए, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है फ्रॉम द यूनिवर्स। जो कार्ड मैंने यहाँ पे रखा है आपके लिए, वी हैव सरेंडर टू नॉन एक्शन, नाउ इज द टाइम टू बी स्टिल एंड नॉट एक्ट, सिंपली ब्रीथ एंड फोकस ऑन योर पावर, लेट अदर्स कम टू यू। सो व्हाट आई वांट टू से ओवर हियर इज़ दैट कि सरेंडर टू नॉन एक्शन, इसका मतलब ये नहीं कि आप हार्डवर्क करना छोड़ दोगे या प्रिपेयर करना छोड़ दोगे। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आपको शांत रहना है, अपने दिमाग को थोड़ा सा नॉन एक्शन वाले फेज में लेके आना जब वो नेगेटिव थिंकिंग करे। ये स्पेशली बहुत स्ट्रांगली नेगेटिव थिंकिंग के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने प्रिपेयर करना छोड़ देना है, ये मैं अभी आपको बोल रही हूँ। प्रिपेयर करना है, जो रूटीन थी उसी को फॉलो करना है, जो करते आ रहे हैं वो करना है, कुछ चेंज नहीं करना है। बस जो चेंज करना है वो ये है कि नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न एंड ओवर थिंकिंग को चेंज करना है, ठीक है। एंड अगर कोई एंड अपना फोकस बनाए रखना है, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने आपको कहा यहाँ पे, सिंपली ब्रीथ एंड फोकस ऑन योर पावर, इट्स कम्प्लीटली इन योर माइंड, ठीक है। आप जो माइंड में रखोगे वो कहीं ना कहीं आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाएगा। सो पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बना के रखिए कि आपको ये जॉब ही चाहिए, ये जॉब आपको मिल गई है, चाहिए क्या, मिल गई है, ये आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। सो पाइल नंबर 3 व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो। डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।